7 दिन एक नई कहानी और आज का ब्लॉग शुरू होता है। तो यहाँ पे अभी 5:30 जैसा हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं रमज़ान का पहला दावत अटेंड करने। हाँ, तो आज हम लोगों की आंटी ने हम लोगों की दावत की हुई, मतलब वो अपने घर पे दावत ऑर्गेनाइज़ की है और 1-2 फैमिली है शायद। तो हम लोग ये बोले चलो जल्दी जब टाइम हो जाएगा तब जाओगे, चलो कुछ हेल्प तो कर दो आंटी की चल के। हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद इम्शा को गाड़ी में डांट पड़ जाती है और वो रोने लगती है, तो तैयबा रेहान जाकर उसे लेकर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम हो जाता है अफ्तार की, तो आंटी को तो सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी थी, बस थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग थी तो उसमें हम लोगों ने हेल्प कर दिया। बट आंटी ने बहुत मना करा कि नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो। फिर लास्ट में इम्शा को पैर में चोट लग जाती है बेचारी की, दावत एकदम पूरी वो इतना रोना धोना उसका हो जाता है, एक बार जैसे रोना शुरू करती कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो वही कह रही है कि चलो बस अब हो गया दावत, अब मैं नहीं रहूँगी, मुझे घर चलना है। उसके बाद अफ्तार वगैरह करने के बाद सब लोग तरावी पढ़ने चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं डिनर के लिए। तो डिनर के लिए तो ठीक है, हम लोग वेट खाना के लग गए, लेकिन साथ में यहाँ पे आज के दिन मैच आ रहा था। ये सारी वीडियोस बहुत पुरानी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है रमज़ान में कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ। तो यहाँ पे ये लोग खाना वाना खा के फिर इम्शा का मूड अच्छा करने के लिए अंकल आ जाते हैं कि चल इम्शा बॉल खेलते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी देर खेलती हैं इम्शा, तैयबा, अंकल सब लोग। तो इम्शा का मूड थोड़ा अच्छा होता है, बेचारी को चोट लग जाती है, डांट पड़ जाती है, उसे गिर जाती है। फिर ये दूसरे दिन की वो है कि इम्शा स्कूल से आती हैं लेट आती हैं। मेरा तो पूरा मतलब इतनी देर आती है कि बार बार हम फ़ोन करके पूछते हैं और ये कॉल मेरी रिसीव नहीं करते, कट कर देते। फिर पता चलता है इम्शा को टॉय दिलाने के लिए बेचारी 1 महीने से कह रही थी मुझे ले लो। बोले ईद का गिफ्ट है। अरे तो बेटा अब आप बड़ी हो गई है ना, तो फिर ये क्यों ली? ईद का गिफ्ट है। कौन दिया? पापा। स्कूल से ही डीमार्ट के हम लोग। स्कूल से डीमार्ट गई? डीमार्ट नहीं है, शॉप में गए, टॉय शॉप में। तो डीमार्ट तो कल गई थी ना। डीमार्ट में अच्छी क्वालिटी नहीं थी। बेटा क्यों दिलाया? अच्छा फिर अफ्तार का टाइम हो जाता है, हम किचन में आ जाते हैं अफ्तार बनाने, साथ में खाना बनाने, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद आज का कह लें या फिर रोज़ा लगना कह लें, रोज़ा रखने से पहले नहीं रोज़ा लगता, रोज़ा खोलने के बाद रोज़ा लगता है। और ये हम लोग की सोसाइटी में दावत थी उस दिन, तो खाने की तैयारी, बाहर खाना बन रहा था। फिर हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे अफ्तार करने के लिए, काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग, पूरी सोसाइटी आई रहती है और बाहर के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे ये गुआवा शरबत है जो कि बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर रात में खाने की तैयारी हो रही है, खाना वाना खा के हम लोग चले जाते हैं आइसक्रीम खाने। तो इतनी अच्छी मतलब हवा चल रही थी, आज का मौसम काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आइसक्रीम सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बस आइसक्रीम वाले ही खोले थे जितने भी थे। तो यहाँ पे अब डिसाइड नहीं हो पा रहे कौन सा कौन लेगा कौन सा कोई नहीं। मुझे तो पता था मुझे क्या लेना है, या तो गुआवा या तो फिर ब्लूबेरी। तो हम अपना डिसाइड कर लेते हैं, इम्शा, इमाद सब लोग थे साथ में। फिर उसके बाद ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे क्या ले, तो हम बाहर चले आते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि वो अंदर इधर उधर ये छू रहे थे, डर लगता है कि हाथ वाथ ना दब जाए, दोनों छोटे हैं, कोई समझदार नहीं है। और फिर उसके बाद हम तो अपना लेके आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन इम्शा के पापा तो भैया सारे फ्लेवर टेस्ट करते। फिर उसके बाद जाके वो कोई लेते, हम लोग वही हंस रहे थे हम और भाभी की आइसक्रीम बनाने लगे कि बनवा रहे हैं। उसके बाद फिर घर जाने का टाइम हो जाता है, बच्चे बहुत आपस में मस्ती करते हैं दोनों एक साथ बैठ के, किसी का घर जाने का मूड नहीं था। लेकिन और फिर दूसरे दिन संडे था तो उतना हम लोग लोड भी नहीं था कि सुबह उठ के ऑफिस वगैरह या स्कूल वगैरह कुछ है इम्शा का। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ठीक है जब कहना तब हम लोग चलेंगे। तो अब दोनों की लड़ाई होने लगी, इमाद मोबाइल मांग रहे, तो वो इमाद का भी सेम मोबाइल लेकिन वो लेके नहीं आया था। ऐसे हम लोगों का रमज़ान गया। वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।